प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक के अंतर्गत परम्यूटेशंस के डिफिनेशन को देखेंगे कि परम्यूटेशन कहते किसको है, परम्यूटेशन का क्या मीनिंग है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पुराने वीडियो में आपने देखा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लॉ ऑफ एडिशन क्या है। उसके आगे अब हमारा आता है परम्यूटेशन का डिफिनेशन और उस पर बेस्ड कंसेप्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कहते किसको? परम्यूटेशन एक आपका एक तरह का अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट में कुछ बातें हैं जिनको कि ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है? उसमें विशेष ध्यान देना है ऑर्डर का, कि जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में कर रहे हैं, और जो परम्यूटेशन हो रहा है कितने ऑब्जेक्ट का एट ए टाइम, कितने उसमें से कितने ऑब्जेक्ट को लेकर आप कर रहे हैं, इन बातों का उसमें ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं और उसके कंसेप्ट को समझते हैं। परम्यूटेशन की डेफिनेशन पर आने से पहले एक नोटेशन की जरूरत पड़ेगी, फैक्टोरियल नोटेशन। इस नोटेशन को समझ ले। फैक्टोरियल नोटेशन, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये फैक्टोरियल का नोटेशन है एन, और ये फैक्टोरियल का नोटेशन इज इक्वल टू, मीनिंग होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एंड सो ऑन। ये प्रोसेस तब तक होता जाएगा जब तक कि आपको वन प्राप्त नहीं होना, क्योंकि जब एन में से आप वन घटा रहे हैं फिर टू घटा रहे हैं, घटाने वाले अमाउंट को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो जो वैल्यू है वो घटता चला जा रहा है। तो घटते घटते एक बार सिचुएशन आएगा कि आपको आखिरी में 3 प्राप्त होगा, फिर 2 प्राप्त होगा और फिर 1 आएगा, तो वहां पर ये प्रोसेस रुक जाएगा। और इसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, आखिरी में 3 इंटू 2 इंटू 1, इस प्रोडक्ट को ही हम लोग फैक्टोरियल एन बोलते हैं। और इस नोटेशन को किसी अदर बुक में आप एन और इस नोटेशन को आप यूज करते हैं। फैक्टोरियल के लिए ये भी नोटेशन है और ये आपका ये भी नोटेशन है। ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला जो नोटेशन है वही है। आप फ्री है, जो चाहे सो नोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही है, 1 से और आगे जाना नहीं है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और उसके नंबर्स को घटाते चले जाए, 2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू आएगा 2। फैक्टोरियल 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है, 3 2 जा 6, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 2 जा 24, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 120। इन फैक्टोरियल्स के वैल्यू को आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनाने के लिए याद रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। अब आइए जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा नेम, परम्यूटेशन। आखिर परम्यूटेशन कहते किसको है? तो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। ध्यान देंगे क्या क्या? परम्यूटेशन क्या है? आपका एक अरेंजमेंट है। ध्यान देने वाली बात क्या है? अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, एक तरह का व्यवस्था है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें जो क्रम है वो डेफिनेट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इस क्रम को हम लोग अगर चेंज करेंगे तो हमारा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर किसका? डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। अब उन ऑब्जेक्ट्स में से टेकन सम, आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक बार में ले सकते हैं या ऑल एट ए टाइम, या सभी ऑब्जेक्ट को चाहे तो एक बार में लेकर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स दिए, ढेर सारे जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट को लेकर आपको अरेंजमेंट करना है। ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपको हम लोग कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए और उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को एक बार में लेकर आपको अरेंजमेंट बनाना है, या ऑल एट ए टाइम, या सभी को लेकर आपको अरेंजमेंट करना है। तो परम्यूटेशन का डिफिनेशन हो गया, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। परम्यूटेशन क्या है? एक तरह का व्यवस्था है जिसमें ढेर सारे आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। उन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट या सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपको एक विशेष क्रम में, डिफरेंट क्रम में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्था करना है, उनको सजाना है।
अरेंजमेंट एक तरह का सजावट हो गया, एक ऐसा सजावट जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट या सभी ऑब्जेक्ट को लेकर एक विशेष क्रम में आपको सजावट करनी है। उस सजावट को ही हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं। सो परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर का मतलब रूल हो गया, एक डिफरेंट रूल में ऑब्जेक्ट्स अरेंज होने चाहिए, सजने चाहिए। यहाँ रूल का ऑर्डर का होना मस्ट है। आइए इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स, हमारे पास 3 लेटर्स है ए बी सी और टेकन 2 एट ए टाइम। इसमें से 2 ही लेटर्स को लेकर आपको अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट क्या क्या होंगे? 2 लेटर्स को लेंगे तो पहले अरेंजमेंट में ए, उसके बाद बी, ये एक अरेंजमेंट है। या पहले पोजीशन में बी, उसके बाद ए, ये दूसरा पोजीशन है, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है क्योंकि यहाँ ऑर्डर अलग है। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए अलग है क्योंकि पहले जगह पर यहाँ ए है और दूसरे जगह पर बी है। दूसरा अरेंजमेंट में पहले जगह पर बी है और दूसरे जगह पर ए है, तो ये दूसरा अरेंजमेंट है। उसी प्रकार से बी सी, सी बी, ए सी, सी ए, ये आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, ए बी सी, और उसमें से हमने कितने को अरेंज किया? 2 एट ए टाइम, 2 को लेकर अरेंज किया। उनका नाम ये सब है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट काउंट करेंगे, इनको गिन लेंगे तो ये टोटल 6 है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 है। अब आगे जाकर हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिससे कि हमको ये नाम ना निकालना पड़े और डायरेक्ट हम वैल्यू ये 6 कैसे प्राप्त होगा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक और अरेंजमेंट समझने के लिए, क्योंकि हम लोग 3 में से 2 ही ऑब्जेक्ट को लिए, अगर सभी ऑब्जेक्ट को ऑल एट ए टाइम ले लेंगे तब क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स ए बी सी टेकन ऑल एट ए टाइम आर। यदि तीनों को हम एक बार में लेकर अरेंज करेंगे तो एक ऑर्डर हो गया ए बी सी, एक और रहने दिया बी सी का पोजीशन चेंज कर दिया ए सी बी, ये एक अलग ऑर्डर हो गया, एक अलग अरेंजमेंट हो गया। फिर बी सी ए, उसी प्रकार से बी ए सी ए बी और सी बी ए। ये टोटल यहाँ भी 6 अरेंजमेंट है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट नो डाउट यहाँ भी 6 है, लेकिन ध्यान देंगे दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। पहले वाले अरेंजमेंट में 2 ही ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम अरेंज करना था, 2 ही ऑब्जेक्ट को एक बार में सजाना था, और दूसरे वाले केस में तीनों ऑब्जेक्ट को एक ऑल एट ए टाइम हमको सजाना है। तो दोनों में फर्क है, आंसर से मतलब नहीं है। आंसर दोनों का 6 है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। पहला केस में हम लोग 3 में से 2 लेटर्स को एक बार में अरेंज किए, दूसरा केस में तीनों लेटर ऑल एट ए टाइम को हम लोग अरेंज किए। तो परम्यूटेशन का डिफिनेशन हो गया, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, एक तरह का व्यवस्था, एक तरह का सजावट इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उसमें से कुछ या सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर एक डिफरेंट ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होगा, जो व्यवस्था होगा, उसी अरेंजमेंट को हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं। अब आइए फैक्टोरियल के नोटेशन से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके कोई भी क्वेश्चन को आप बना लेंगे आप इसी कंसेप्ट पर। आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 7.2। दिया हुआ है 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x बाय फैक्टोरियल 8। तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ हम लोग फैक्टोरियल 8 जो हमारा राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें, या आप बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 8 तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस दूसरा हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 7, या इसको बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू x। इसी x का वैल्यू निकालना है। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 6 है। 6 का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो केवल आपका स्पेस लेगा, दोनों आप ऊपर और नीचे कैंसिल कर देंगे तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 लिखे आप दोनों को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज लिखेंगे तो आपका केवल स्पेस जाएगा, आपको फायदा है। फैक्टोरियल 8 का मतलब उसी तरह से 8 इंटू 7 इंटू अगर लिखना चाहें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखें। डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 को भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और दोनों को कैंसिल करें। तो स्मार्ट अप्रोच होगा कि डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 ही रहने दे, फैक्टोरियल 7 को कैंसिल कर दें। 8 7 जा 56 और 56 में 8 जोड़ दें, ये आपका आंसर हो जाएगा 64। x का वैल्यू हो गया 64। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बनाते हैं जिसमें n का वैल्यू दिया हुआ है 9 और r का वैल्यू है 5। तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया है। n के जगह पर आप रख दें 9, तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस r के जगह पर 5, 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ 4 पर छोड़ दिए
क्योंकि नीचे में 9 माइनस 5 4 का फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, दोनों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 9 8 जा 72 इंटू 7 और 6 5 जा 30, 72 इंटू 7 करें तो 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 7 जा 49 और 1 15, 504 इंटू 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और एक 0। तो ये वैल्यू आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r, जहां n का वैल्यू 9 और r का वैल्यू 5 हो तो आंसर हो जाएगा 15,120। तो ये बेसिक डिफिनेशन पर आप एक्सरसाइज 7.2 आसानी से बना सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो परम्यूटेशन जो 6 आया बाय नेम, इसमें तो ऑब्जेक्ट 3 था और 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था या तीनों ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम करना था। ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा रहेंगे, 10 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 20 ऑब्जेक्ट रहेंगे, अब 20 में से हमको 10 को अरेंज करना रहेगा, तो बाय नेम हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता होगी। तो अब हम लोग फार्मूला जनरेट करने का कोशिश करते हैं कि इसका फार्मूला क्या है और उसको समझने का प्रयास करते हैं और फिर उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, आइए अब हम लोग परम्यूटेशन की फार्मूला को देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, कैसे फार्मूला बनेगा। तो परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, हम लोग उस केस को लेकर चल रहे हैं जब हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यदि सारे ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उस समय जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा उसका फार्मूला क्या होगा? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास वो कितने n है और वो सारे के सारे डिफरेंट है, अलग है, डिस्टिंक्ट है, और उसमें से कितने को अरेंज करना है? टेकन r एट ए टाइम, उसमें से आधी को ऑब्जेक्ट करना है, अरेंज करना है। n का उदाहरण समझ सकते हैं, n का जैसे n के जगह पर 9 है और 9 में से हमको 5 ऑब्जेक्ट को एक बार में सजाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, वेयर r का वैल्यू क्या हो सकता है? r का वैल्यू 0 से बड़ा और n से छोटा लेंगे या उसके बराबर, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। इसमें एक ध्यान देंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है अरेंजमेंट में उसमें रिपीट नहीं करेंगे, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इस केस में हम लोग जो फॉर्मूला बना रहे हैं, ये फॉर्मूला उस केस के लिए जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा बार आप अलाउ नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे, उसका फॉर्मूला देखना है। तो उसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, आखिरी में आएगा n माइनस r प्लस 1, और इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, npr, इसको हम लोग npr बोलते हैं। npr बराबर यही फॉर्मूला क्यों होता है, कैसे होता है, इसी का प्रूफ और इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है n वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा उसमें से हमको आधी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, r का वैल्यू 0 से बड़ा और n के बराबर या उससे छोटा होगा, और तीसरा बात कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फॉर्मूला क्या आएगा, रिजल्ट npr बराबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, आखिरी में n माइनस r प्लस 1। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास r वैकेंट सीट्स है, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, इस तरह से r वैकेंट सीट्स है, हमारे पास r खाली सीट्स है, और इन r खाली सीट्स में हमको n डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या n लोगों को बैठाना है। तो n लोगों को बैठाना है तो ये कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीका से कर सकते हो, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। तो पहले सीट पर हम लोग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में या n डिफरेंट पीपल उनमें से किसी को बैठा सकते हैं। तो पहले प्लेस को फिलअप करने का हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो होगा वो n होगा, कोई भी एक आदमी यहाँ पर आकर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जा सकता है। अब जैसे ही कोई एक आदमी से स्पेस को फिलअप कर लिया या कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, और चूंकि उस ऑब्जेक्ट को रिपीटेशन अलाउड नहीं, उस ऑब्जेक्ट को फिर दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते, तो सेकंड वाले सीट के लिए, सेकंड वाले प्लेस के लिए हमारे पास अब बच जाते हैं n-1 ऑब्जेक्ट्स या n-1 पीपुल। तो सेकंड वाले प्लेस में n-1 में से किसी एक पीपुल को हम लोग वहां बिठा सकते हैं। अगेन चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दोनों जगह पर एक एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया या एक एक आदमी वहां पर बैठ गए, तो अब थर्ड पोजीशन पर हमारे पास बच गए n-2। तो थर्ड पोजीशन पर n-2 पीपुल को या n-2 ऑब्जेक्ट को n-2 वेज से, n-2 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यहाँ बैठा सकते हो, उनमें से कोई एक को बैठा सकते हैं। इस तरह से हम लोग आखिरी में आए। आखिरी में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देंगे,
जब सेकंड वाले प्लेस में आप बैठा रहे हैं तो n-2 नहीं कर रहे, आप n-2 से एक कम घटा रहे हैं। थर्ड प्लेस में जब बैठा रहे हैं आप तो n-3 नहीं करके 3 से भी एक कम n-2 कर रहे हैं। उसी तरह से जब RS प्लेस में बैठाएंगे तो n-r नहीं करके आप r से एक कम घटाएंगे, n-r-1 को घटाएंगे। आप देखेंगे थर्ड प्लेस है तो थर्ड में आप n-2 को घटाएंगे, थर्ड से एक कम, तो हम लोग RS प्लेस में क्या घटाएंगे, r से एक कम r-1 को घटाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो n-r+1 होगा, यही वैल्यू लिखा गया। अब आज उसके बाद बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस या डिफरेंट अरेंजमेंट जो हो जाएंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, आखिरी में हो जाएगा n-r+1। इसी को हम लोग नोटेशन है NPR के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। द गिवन सिचुएशन कैन बी अंडरस्टूड इन सच अ वे दैट देयर आर वैकेंट स्पेस, ये आर खाली सीट्स है, आर वैकेंट स्पेस है, टू बी फिल्ड अप, इसको भरना है, किससे भरना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, हमको भरना है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से भरना है, और हमारे पास आर वैकेंट स्पेस है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन n विद, यहाँ पर कोई भी n में से कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, कितने तरीके से रखा जा सकता है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n वेज, ऑब्जेक्ट्स कोई भी एक होगा उसमें से। चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन n-1 वेज। अब बचा हुआ जो n-1 रिमेनिंग जो बचा हुआ उनके द्वारा हम लोग सेकंड प्लेस को भर सकते हैं n-1 वेज से। सिमिलरली थर्ड प्लेस को फिल्ड अप करना है, तीन n-2 वेज से आप फिल्ड अप कर सकते हैं एंड सो ऑन। और RS प्लेस जो होगा कैन बी फिल्ड अप इन, RS प्लेस को भर सकते हैं n- ब्रैकेट में r-1, जिसको सॉल्व करने से n-r+1 वेज में आप अरेंज कर सकते हैं। अब आइए बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस होंगे, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ये फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया बहुत डिटेल में, आप देख सकते हैं उसमें। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होंगे या परम्यूटेशंस होंगे इज इक्वल टू सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, आखिरी में हो जाएगा n-r+1। इसी का नोटेशन को हम लोग NPR बोलते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, NPR लिखते हैं, इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, आखिरी में हो गया n- ब्रैकेट में r-1। इसको हम लोग थोड़ा सा और इसमें हम लोग काम करना है। इसमें हम लोग क्या करें, पहले यहां तक तो एज इट इज लिख ले, और उसके बाद क्या करें, n-r इंटू n-r+1 जो हम लोग घटा रहे r-1, इस घटा जो माइनस करे उसको बढ़ाते चले जाए, r को घटाए, फिर r से भी ज्यादा r+1 को घटाए, तो घटाते घटाते ये स्थिति आएगी कि लास्ट में हमको 3, 2 और 1 प्राप्त होगा। इतना से आप अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए उतना एक्स्ट्रा आप डिवाइड भी कर दीजिए बैलेंस करने के लिए, n-r इंटू n-r+1 एंड सो ऑन अप टू 3, 2, 1 से आप डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड कर दिए, अब आप देखिएगा यहाँ प्रोडक्ट हो गया लगातार 1, 2, 3 से लेकर n तक लगातार प्रोडक्ट हो गया। तो हम लोग इसको आज के वीडियो में देखें, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n, और यहाँ 1 से लेकर n-r तक का लगातार प्रोडक्ट हो गया, तो इसको n-r का फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये हो गया NPR का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल है आप उसको बना सकते हैं। n आपको 20 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है या परम्यूटेशन निकालना है, तो 20PR और फॉर्मूला लगा के तुरंत आप बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। ABC हमारे पास 3 लेटर है, मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है 3, और उसमें से 2 लेटर्स को अरेंज करना है एट ए टाइम, r इज इक्वल टू 2 अरेंज करना है, मतलब 3p2। 3p2 का फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2 1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, तो 3 इंटू 2 हो गया वैल्यू 6। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले की मदद से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि कितने तरह के परम्यूटेशन होंगे, कितने तरह के अरेंजमेंट होंगे बिना नाम निकाले। नहीं तो आपको नाम निकालना पड़ेगा A B B A A C B C, तो वो नाम भी निकालना तब आसान है जब छोटे छोटे केसेस है। जब बड़े बड़े केसेस आ जाएंगे 20 में से 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो बाय नेम लिखना संभव नहीं है। आइए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स बनाने में जो मदद करेंगे, कुछ नोटेशन से हमको देख लें। n ऑब्जेक्ट्स या n ऑब्जेक्ट्स में से सभी ऑब्जेक्ट को ऑल एट ए टाइम लेकर अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल n
डिवाइडेड बाई n माइनस n, जीरो का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 क्यों होता है। जब हम लोग कॉम्बिनेशन सीखेंगे तो वहां सीखेंगे फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 क्यों होता है। अभी हम लोग डायरेक्ट यूज करें नॉलेज के लिए, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू होता है 1। इसके जगह 1 रख दें तो n p n, यदि n ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट को लेकर एट ए टाइम अरेंज करना है, n इंटू n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल n हो जाएगा उसका आंसर। n ऑब्जेक्ट्स और उसमें से किसी को भी अरेंज नहीं करना है तो n p is 0, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 0 का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अगर n ऑब्जेक्ट्स उसमें से किसी को अरेंज नहीं करना तो इसका एक ही तरीका होगा, n ऑब्जेक्ट्स उसमें से एक को एट ए टाइम एक ही को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो e इज इक्वल टू आ जाएगा n। यदि n ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को एक बार में अरेंज करना है तो टोटल आंसर होगा आपके पास n। उसी प्रकार से n में से यदि दो ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा। और एक जो हम लोग यूज किए कि फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू होता है 1, इसको भी याद रखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब कॉम्बिनेशन जानेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू होता है 1, इसको हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज के वीडियो में कि परम्यूटेशन का क्या डिफिनेशन है, परम्यूटेशन कहते कि किसको है। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है और ये इसमें बहुत से अलग अलग केसेज है। अलग अलग केसेज में परम्यूटेशन निकालने के अलग अलग फार्मूला है, अरेंजमेंट का अलग अलग फार्मूला है। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यदि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर एट ए टाइम अरेंज करना है तो उसका फार्मूला होगा npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। इन फार्मूला पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 7.2 बना सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय पर प्राप्त हो। ओके, थैंक यू बच्चों।